की नगरी देवभूमि उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी के सुरम्य परिसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं कि योग की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई। आदि योगी शिव शंकर को विशेष प्रिय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के वृक्ष की छाया में स्वयमेव ही उस अद्भुत अलौकिक शक्ति का स्मरण सहज हो जाता है जो कि संसार के अणु अणु में व्याप्त है। अपनी मान्यता अनुसार हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, एक ही है वह दिव्य विराट। प्राचीन काल से ही योग हम भारतीयों की जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। जब हम आंखें मूंद कर अपने ईश का स्मरण करते हैं तब हम योगमय हैं। पूरी तल्लीनता से कोई भी कार्य करते समय, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर क्रिकेट के मैदान में सारी इंद्रियों को केंद्रित कर जोरदार छक्का लगाना हो, तब भी हम योगमय हैं। शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा जब एक धुरी पर आपस में जुड़ जाएं, उसे ही योग कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में आप सभी को केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी देहरादून संभाग के समस्त कर्मियों व छात्रों की ओर से बहुत शुभकामनाएं। हमारी माननीय उपायुक्त सुश्री मीनाक्षी जैन के दिशा निर्देश में टीम केवी ओएनजीसी ने किया है एक सार्थक प्रयास। हम सभी की कामना है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, योगमय रहें। आपका प्रत्येक दिवस शुभ हो। आज 19 जून को देहरादून संभाग द्वारा तनाव निवारण हेतु योग पर सजीव कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में योग की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है जो कोविड-19 से उत्पन्न तनाव को कम करने में अवश्य सहायक होगा। इसमें प्रमुखतः सुखासन, पश्चिमोत्तानासन, आनंद बलासन, उत्तानासन और सुखासन में ओम उच्चारण आदि का प्रदर्शन योग प्रशिक्षक व बच्चों द्वारा किया गया है। इसमें वर्तमान परिस्थितियों से उत्पन्न विषाद को कम किया जा सकता है। योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा शरीर हमारे मन से बातें करने लगे और मन शरीर की कई बातों को समझने लगे। तब आनंद की अनुभूति होने लगती है तथा हमारे मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और जीवन में कोई भी कार्य कठिन प्रतीत नहीं होता। वर्तमान स्थितियों में हम योग को अपनाकर अपने जीवन और अपनी सोच को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। बस हमें एक शुरुआत करनी है पूरे मन से। आशा करती हूँ कि देहरादून संभाग के शिक्षकों और बच्चों के द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद। Good morning all. I, Aditya Agarwal, student of Kendriya Vidyalaya ONGC Dehradun, wish you a very happy International Yoga Day. International Day of Yoga is celebrated annually on the 21st of June since 2015, following its inception in the United Nations General Assembly in 2014. The International Yoga Day is observed in true spirits by KVS, which is one of the world's largest chain of school systems in India, that is instituted under the aegis of Ministry of Education, Government of India. Kendriya Vidyalayas are known as centers of excellence in the field of school education, promoting national integration among the children while ensuring total personality development and academic excellence. Yoga, which is a physical, mental and spiritual exercise, originated in India. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in his address in the UN General Assembly suggested the date of 21st June as it is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and shares a special significance in many parts of the world. Our Prime Minister said, "Yoga is an invaluable gift of India's ancient traditions. It embodies unity of mind and body, thought and action between man and nature, a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise, but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature." Now the question arises, why yoga? Well, continuous
Anxiety or stress can manifest many health conditions such as high blood pressure, muscle tension, and breathing issues. Stress is the element that triggers our sympathetic nervous system, causing all these health issues, and in such situations, yoga helps us to stay calm, peaceful, and healthy. Yoga during pandemic. To live through this lockdown and pandemic period during COVID-19, yoga is the best thing to adopt as a lifestyle habit. It helps us bring a strong physical, mental, and spiritual health system. When combined with breathing and meditation, it acts as the best element to take care of our mind, body, and soul. Thank you. आनंद बाल आसन। आनंद बाल आसन एक बहुत ही सरल और आसान आसनों में से एक है। आनंद बाल आसन 3 शब्दों से मिलकर बना है, जहां आनंद का आशय खुशी से, बाल का आशय बालक या शिशु से व आसन का आशय मुद्रा से है। इस आसन को करते समय आप बिल्कुल उसी तरह होते हैं जिस प्रकार एक बच्चा अपने पैरों को ऊपर करके खेलता है। आइए करते हैं आनंद बाल आसन। सबसे पहले किसी समतल जगह पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटने की सीध में ऊपर की ओर उठाएं। दोनों पैरों के बीच हल्की दूरी रखें व घुटनों को मोड़ते हुए छाती के पास लाएं। ध्यान रहे आपके पैर के पंजे ऊपर की ओर हों। दोनों हाथों से पैर के दोनों अंगूठों को पकड़ लें। इसी अवस्था में 30 से 35 सेकंड तक रुकें। इस अवस्था को आनंद बाल आसन कहते हैं। इस आसन को 2 से 4 बार दोहराएं व ध्यान रखें श्वासों की गति एकदम सामान्य बनी रहे। आनंद बाल आसन के अनेक लाभ हैं। यह आसन आपके शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है व शरीर को सुडौल बनाता है। यह आसन तनाव दूर करता है व मन को शांत रखता है। पीठ व कमर के दर्द को दूर रखने में भी यह आसन विशेष लाभदायक है। आनंद बाल आसन के अभ्यास से कब्ज दूर होता है व पाचन क्रिया सुचारू रहती है। यह हृदय गति को कम करता है व आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भरता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं। थोड़ी देर आराम से लेटें। Sukhasana. This word is derived from Sanskrit words Sukh, meaning pleasure or peace, and Asana, meaning pose. That's why it is known as an easy pose or a pleasure pose. In this posture, we sit in an ordinary quartet and calm our minds completely. Now, let's perform Sukhasana. Sit with a quartet. Your waist should be perfectly straight and your face should be forward. Place both your hands on the knees. Close your eyes and start inhaling and exhaling. Now focus all your attention on the breath and slowly eliminate any thought. You will feel a cooling effect in your mind.
Now remain in this state for at least 1 minute or as long as you can. Benefits of Sukhasana. This asana is beneficial for our mind. It calms our mind. This pose is specifically beneficial for students as it improves their memory and concentration. Sukhasana develops positive energy in the body. It acts as a preparatory pose in meditation learning. Sukhasana is very helpful in correcting all minor diseases. Before performing Sukhasana, the warming up of knees must be ensured to avoid any injury. पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पश्चिम का अर्थ होता है पीछे और उत्तान का अर्थ होता है तानना। इस आसन के दौरान रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर का पिछला भाग तन जाता है, जिसके कारण इसका नाम पश्चिमोत्तानासन दिया गया। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है तथा अनेक बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। पश्चिमोत्तानासन देखने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने पर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए करते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आसन पर सामने की ओर फैला कर रखें। पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और कोशिश करें अपने हाथ से पैरों की उंगलियों को पकड़ने का। अपनी नाक को घुटने से सटाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपनी क्षमतानुसार आसन को धारण करें। पश्चिमोत्तानासन आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है और बहुत से रोगों को दूर करता है। अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है तो इस आसन का नियमित अभ्यास करें। यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे पाचन संबंधित परेशानियां जैसे कब्ज व अपच को दूर करने में सहायता मिलती है। इस आसन के अभ्यास से अनेक त्वचा रोगों को भी दूर किया जा सकता है। पश्चिमोत्तानासन का नियमित अभ्यास तनाव को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है, साथ ही क्रोध को दूर करते हुए मन को शांत एवं प्रसन्न रखता है। यह उम्र की गति को धीमा करता है व आसन अनिद्रा आदि रोगों में भी लाभदायक है। पश्चिमोत्तानासन के नियमित अभ्यास से शरीर की हाइट बढ़ाई जा सकती है। यह अभ्यास पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को बेहतर करता है। पश्चिमोत्तानासन करते समय ध्यान रखें आपका पेट खाली हो। आसन को करते समय जल्दबाजी न करें। यदि आपकी आंतों में सूजन है या कमर में तकलीफ है तो इसका अभ्यास बिल्कुल न करें। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास के बाद भुजंगासन व शलभासन करने से कमर को राहत मिलती है।
उत्तानासना और हस्त पादासना। Ut means intense. Tan means to stretch. And when they are combined, Uttana means intense stretch. Asana means pose or posture. The pose name literally translates as intense stretch pose. Steps of performing Uttanasana. Stand straight on your mat. Press your feet down into the ground and ground yourself powerfully. Breathe in and stretch your arms above your head. Now breathe out and gently bend down from the hips and try to touch your palms on the ground. Place your chest and stomach on your thighs. Try not to bend your knees. Now elevate your hips as you straighten through your hamstring muscles while pressing your heels into the ground. Benefits of Uttanasana. It maintains the functions of liver, kidneys and spleen. It's beneficial in flexibility of the hips, gives strength to the knees and spine as well, improves the process of blood circulation and helps to improve our posture and alignment. Uttanasana is useful for stretching the leg muscles like calves and hamstrings. It eases tension in the back, shoulder and neck. The asana is useful for toning and activating the muscles of the abdomen. हर वर्ष योग दिवस अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है बी विथ योग, बी एट होम, अर्थात योग के साथ रहें, घर पर रहें। आपके समक्ष प्रस्तुत है KVONGC के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा घर पर रहकर योग का अभ्यास। विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी, विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी, जन जन तक योगा शिक्षा पहुँचाए हम सभी, जन जन तक योगा शिक्षा पहुँचाए हम सभी। तो आओ ये वादा कर खुद से, तो आओ ये वादा कर खुद से, योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में, योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। रोग प्रतिरोधक क्षमता को योग से हमको पाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को योग से हमको पाना। वर्तमान में जीना हो तो योग को अपनाना, वर्तमान में जीना हो तो योग को अपनाना। योग से चिंता मुक्त रहेगा हम सबका परिवार, योग से चिंता मुक्त रहेगा हम सबका परिवार। जीवन में सम्मान बढ़ाए, सुख दे हमको पार। विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी, विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी, जन जन तक योगा शिक्षा पहुँचाए
करेंगे स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। योग से सब कुछ मिलता, फिर क्यों ना हम अपनाए। योग से सब कुछ मिलता, फिर क्यों ना हम अपनाए। भारत की संस्कृति का परिचय हम सबसे करवाएं। भारत की संस्कृति का परिचय हम सबसे करवाएं। अधिक सजगता हम में जगाए कर संबंधों में सुधार। अधिक सजगता हम में जगाए कर संबंधों में सुधार। बेहतर शरीर और मन का केवल योग उपाय, केवल योग उपाय। विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी। विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी। जन जन तक योगा शिक्षा पहुँचाए हम सभी। जन जन तक योगा शिक्षा पहुँचाए हम सभी। तो आओ ये वादा कर खुद से, तो आओ ये वादा कर खुद से। योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी। विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी। जन जन तक योगा शिक्षा पहुँचाए हम सभी। जन जन तक योगा शिक्षा पहुँचाए हम सभी। तो आओ ये वादा कर खुद से, तो आओ ये वादा कर खुद से। योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। रोग प्रतिरोधक क्षमता को योग से हमको पाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को योग से हमको पाना। वर्तमान में जीना हो तो योग को अपनाना। वर्तमान में जीना हो तो योग को अपनाना। योग से चिंता मुक्त रहेगा हम सबका परिवार। योग से चिंता मुक्त रहेगा हम सबका परिवार। जीवन में सम्मान बढ़ाए, सुख दे हमको पार। विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी। विश्व योगा दिवस मनाएं हम सभी। जन जन तक योगा शिक्षा पहुँचाए हम सभी। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांति।